नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, आज हम ये तीन जो अपडेट हैं इन्हीं पर चर्चा करेंगे, सकारात्मक चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे। देखो, एक तो सभी को पता है एचएसएससी नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद में जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। बातें आपस में जो भी वार्ताएं हैं, जो मंत्रणा है वो तेज हो गई है। पहली जो अपडेट है कि 5 नंबर का जो फैसला है और स्टाउन ग्रुप का जो रिजल्ट है वो लोकसभा चुनाव से पहले आएगा, ये पॉसिबिलिटी है। ये बातें लगातार चल रही हैं, जारी हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले शीघ्र जो 5 नंबर का जो रिजर्व फैसला है वो आपको देखने को मिल सकता है। और जो स्टाउन, जब 5 नंबर का फैसला होगा तो ग्रुप नंबर जो स्टाउन है उसमें केवल 5 नंबर का ही मामला है, बाकी वो रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। स्टाउन ग्रुप है, जो सी ग्रुप का स्टाउन ग्रुप है, वो आपको परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इस तरह की बातें जोर शोर से चल रही हैं। और जो 56 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 56 है, इसकी तो चूंकि डेट है 30 जुलाई की है, तो ये तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा समय तक जाए और इसको भी पहले ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको, मेरे ख्याल से ये खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलेगी कि जो 5 नंबर का रिजर्व फैसला है और स्टाउन ग्रुप जो है इसका रिजल्ट ये आपको जल्दी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो नए नवनियुक्त जो हमारे चेयरमैन है एचएसएससी के, उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों फैसले बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग से अनुमति तो इन्होंने पहले ही ले रखी है। अब हम बात करते हैं कि जो सी ग्रुप है, सी ग्रुप में कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है। देखो, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अब 25 जो मई है, 25 मई को लोकसभा चुनाव है और 4 जून का उनका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब जब तक आचार संहिता लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है, जब तक क्या होगा कि अभी फिलहाल जो ढांचा तैयार हो रहा है वो सी ग्रुप के लिए है या फिर डी ग्रुप के लिए भी है। ठीक है, तो आज हम सी ग्रुप की चर्चा करेंगे। सी ग्रुप में सबसे पहले तो आपको ये बताता हूं कि जो डिपार्टमेंट होता है वो जितनी भी सीट वैकेंट होती है वो एचएसएससी को भेजा जाता है, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन निकलता है। तो ये लगभग जहां तक 40,000 है, 40,000 पदों पर ये भर्ती होनी है। तो 40,000 पदों में से लगभग 8 से 10,000 लगा लो डी ग्रुप की है। ठीक है, और बाकी जो बच गई उसमें टीजीटी पीजीटी कंडक्टर मिलाकर के 20 से 25,000 जो है वो सी ग्रुप की वैकेंसी है। ठीक है, तो सी ग्रुप की वैकेंसियों में एक तो पहले हम ये बात करते हैं कि सी ग्रुप की कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो विद सीईटी या फिर विदाउट सीईटी। तो जो भी बातें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उनमें एक तो एमपीएचडब्ल्यू है। ठीक है, उसके बाद एक है फायर ऑपरेटर है। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जितनी भी टेक्निकल की भर्तियां हैं, टेक्निकल की जितनी भी भर्तियां हैं उनको तो सीईटी में, इससे सीईटी से बाहर किया जाएगा। ये हुआ नहीं अभी, ये होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। और जितनी भी नॉन टेक्निकल की हैं, जितनी भी नॉन टेक्निकल की भर्तियां हैं, जिसमें कंडक्टर हो गया, ठीक है, इसमें ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया, तो ये सभी जो नॉन टेक्निकल है ये विद सीईटी है। ये तो सीईटी क्वालिफाई के बाद ही हम इनमें शामिल हो सकते हैं। और जो जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हैं, एएलएम है, एसए है, ठीक है, ये फिर फायर ऑपरेटर है, एमपीएचडब्ल्यू है, तो इस तरह की जो भी भर्तियां हैं, स्टाफ नर्स है जैसे, तो इस तरह की जो भर्तियां हैं इनको आपको लगभग सीईटी से ओपन करके, यानी कि विदाउट सीईटी ये भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। और जो जितने भी नॉन टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है वो आपको उसमें सीईटी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लगभग 40,000 वैकेंसियां हैं जो निकलेंगी अभी, और ये निकलना अनिवार्य है। ये क्यों निकलना अनिवार्य है कि अभी सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव है। तो ये तो 1000% कह सकते हो कि विधानसभा चुनाव से पहले तो ये जो 40,000 पद जो है, जो रिक्त हैं, ये तो भरने अनिवार्य है। और उससे पहले अभी आपको जस्ट 56 स्थान है, टीजीटी है, डी ग्रुप की जो बची हुई जितने भी 2650 कितने पद बचे हुए हैं उनका रिजल्ट है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनका रिजल्ट है,
उसके बाद डी ग्रुप की आपको जो 56-57 क्लियर होगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी देखनी है, आपको टीजीटी के बाद वेटिंग लिस्ट देखनी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। और जो 40,000 पद है, अब जैसे जून है, जून में जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जो प्रोसीजर चलेगा वो इन 40,000 पदों पर चलेगा। और ये भी कन्फर्म नहीं कि वो 40,000 है, हो सकता है ये 45,000 हो सकता है ये 38,000 हो, ठीक है। तो ये तो सुनी सुनाई बात है, किसी पत्रिका में पढ़ लिया, किसी कोई भी जैसे मैसेज वायरल हो जाता है, नोटिस, तो इस तरह से पढ़ के ही सभी मान लो ये बताई जाती है बातें। तो ये 40,000 जो पद है ये अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो, लगभग कह सकते हो। और जून में तो वास्तव में ही आपको इतना समय ही नहीं मिलेगा कि कितनी जल्दी कौन सा एग्जाम आ रहा है। कभी हरियाणा पुलिस का फिजिकल आ गया, कभी कोई सी ग्रुप के बचे हुए एग्जाम आ गए, कभी कोई नोटिफिकेशन आ गया, कभी कोई फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, कभी पीछे के जो सी डी ग्रुप के जितने भी बचे हुए हैं, कभी कोई वेटिंग लिस्ट आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप रेगुलर नियमित रूप से हरियाणा पुलिस वाले फिजिकल करते रहो, बाकी जो एग्जाम की तैयारी है वो लगातार करते रहो। जून में आपको समय नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के पास समय नहीं है, अल्प समय है और वो सारी चीज़ें होनी हैं। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि जो भी बातें हमें पता लगती हैं या फिर कोई कमेंट्स आता है या फिर कहीं दाएं बाएं से हमें पता लगती है, उस हिसाब से हम ये चीज़ें बताते हैं, ठीक है। बाकी 5 नंबर का मामला बता रहे हैं, बहुत जल्दी आने वाला है। साउंड ग्रुप का रिजल्ट आने वाला है, टीजीटी का भी आएगा, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट भी आएगी, रिजर्व लिस्ट भी आएगी, ठीक है। उसके बाद डी ग्रुप से छोड़ करके दूसरी वेरियस प्रकार की उसमें भर्तियों में जाएंगे तो वहाँ सीट खाली होंगी, वैकेंट होगी, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट भी आनी है। तो ये चीज़ें लगातार आपके पास, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आपके पास 4 से 5 महीने हैं सिर्फ ओनली, ठीक है, 4 से 5 महीने हैं। जो बच्चा नियमित रूप से रेगुलर सही दिशा में प्रयास करता रहेगा 100% वो सक्सेस होगा। और जो जब कोई डेट आ जाती है 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, फिर किताबों की तरफ भागता है तो कहीं वहाँ वो चीज़ नहीं मिलती। जो बच्चा तैयारी छोड़ देता है, ठीक है, जो तैयारी छोड़ देता है उसको कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो नियमित रूप से तैयारी करते रहो। बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। धन्यवाद।